बर्थडे है बीवी की, तो शौहर को चाहिए कि उसे बेहतरीन तोहफा दे। कभी भी दिल तंग मत कीजिए अपने शौहर के बारे में। जब आपकी बीवी की आमदन आपसे ज्यादा होती है तो आपके चांसेस उसकी जिंदगी में रहने के 25% कम हो जाते हैं। फौरी तौर पे एहतजाज कीजिए, अपने स्पाउस के साथ बैठ के बात कीजिए। आई डोंट लाइक दिस इज नॉट फेयर, दिस इज माई रेड लाइन। वो आपसे दरखास्त करता है, मुझे आप प्यारी लगनी चाहिए, आप मेकअप करके बैठा करें। घर में जाके वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 3 चीजें जो मियां बीवी के ताल्लुक को खराब कर देती हैं, मियां बीवी के ताल्लुक को तबाहो बर्बाद कर देती हैं, मियां बीवी को एक दूसरे से नफरत करने पर मजबूर कर देती हैं, मियां बीवी के बिस्तर जुदा कर देती हैं, मियां बीवी को एक घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर कर देती हैं। आज सिर्फ 3 बातें डिस्कस की जाएंगी, और अगर ये 3 बातें, ये 3 कार्ड्स, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपसे दरखास्त की थी, दारो कोइन पर जो हमने वीडियो बनाई है, जो गुजारिशात मैंने, जो कार्ड्स मैंने आपसे शेयर किए, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको एग्जीक्यूट कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, यू वुड बी द लव बर्ड्स, यू वुड बी द हैप्पीएस्ट कपल ऑन दिस प्लैनेट, यू वुड बी द प्रेम नगर के बासी, यू वुड बी सीइंग मोहब्बत आज भी सांसों की देवी बनकर जिंदगी के मेले पर राज कर रही है। अगर आप भी राज करना चाहते हैं, आप भी अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मोहब्बत भरा, इखलास भरा, खुलूस भरा, खुशियों से मुज़य्यन, बूकलमून, बहुत जबरदस्त किस्म का रिलेशनशिप लेके चलना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। ये 3 चीजें आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देती हैं। नंबर 1 इज मुकाबलाबाजी। कभी भी एक बीवी अपने शौहर का मुकाबला ना करे। जब मुकाबले पे बात आती है तब तबाही होती है। और कीप दिस इन माइंड, तमाम मर्द हजरात मेरी बात गौर से सुन लें। जब आपकी बीवी की आमदन आपसे ज्यादा होती है तो आपके चांसेस उसकी जिंदगी में रहने के 25% कम हो जाते हैं। इसलिए आप बी केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर दारो कोइन जैसी लड़की जो कराची की कचरा कुंडी से उठती है, एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखती है, और वो जर्मनी में जाके सेटल्ड होके और अपने शौहर के बराबर आती है, फिर शौहर से ज्यादा फेम हासिल करती है, मुकाबले की फिजा कायम होती है, 2 बच्चे जन्म देने के बावजूद उनके घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद होता है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। वो लड़की जिसके टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जिसका एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा है, अगर वो बहक सकती है, अगर उसके घर के हालात खराब हो सकते हैं इस मुकाबलेबाजी में, तो फिर हम किसी खेत की मूली नहीं हैं। सो नीड टू बी केयरफुल। आपने बीवी से कहा कि ठीक है आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, मतलब सबका, मेरा भी माइंड है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सबको आ जाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी चीज स्पॉटलाइट में आती है, कोई रेड लाइन क्रॉस होती है, फौरी तौर पे एहतजाज कीजिए, अपने स्पाउस के साथ बैठ के बात कीजिए। आई डोंट लाइक दिस इज नॉट फेयर, दिस इज माई रेड लाइन। तो फिर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन लेके चल सकते हैं, वरना उसका नतीजा जो दारो क्वीन का हुआ, जो उसके शौहर का हुआ, वही होगा। फिर बच्चे तबाही के दहाने पर चले जाएंगे। जब कभी लड़ाई होती है, जब कभी झगड़ा होता है, थोड़ा सा वक्फा कीजिए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, और कभी भी घर में मुकाबले की फिजा कायम ना होने दीजिए। उसके बाद आपने जल्दबाजी, नंबर 1, नंबर 2, मुकाबला नहीं करना। अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ किसी भी तरह से मुकाबले में नहीं उतरना। जल्दबाजी नंबर 1, नंबर 2, आपने मुकाबले में नहीं उतरना। जल्दबाजी यह है कि आपने फौरी जवाब नहीं देना, और मुकाबला यह है कि आपने शौहर को, बीवी ने रिस्पेक्ट देनी है, और शौहर ने बीवी को रिस्पेक्ट देनी है,
और मैं आपको एक बात बताऊं, औरत को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शख्सियत डेवलप किया है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही इतना खूबसूरत है। वो अपना तन मन धन अपने खानदान के लिए, अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून, अपने बच्चे को सूखे पे सुलाएगी, खुद गीले पे सो जाएगी। ये सिर्फ एक औरत के पास ही होता है, मर्द के पास ये सब कुछ नहीं है। ये जो एहसास का एक बेकरार समंदर है, एहसास की जो बेपनाह लहरें, बेपाया लहरें, ये सिर्फ एक औरत में होती हैं। और वो औरत में तभी मोजजन होती हैं जब उसे ये लगता है कि जो मेरा शौहर है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे स्पेस दे रहा है, मुझे वेटेज मिल रही है। नंबर 3 इज, कभी भी दिल तंग मत कीजिए अपने शौहर के बारे में। लेट्स सपोज वो आपसे दरखास्त करता है कि मुझे आप प्यारी लगनी चाहिए, आप मेकअप करके बैठा करें, आप सजा संवरा करें। ऑफिस में माहौल कुछ और है, घर में जाके वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखता है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपने शौहर के लिए बन संवर के रहा करें, उसके लिए बहुत ज्यादा तैयार हुआ करें, हर रोज एक दुल्हन के रूप में उसके सामने आए। हाँ, शौहर को भी चाहिए कि कीप दिस इन माइंड, अगर वो नहीं बनठन रही, अगर वो उस दर्जे की खूबसूरत नहीं हो रही जिस दर्जे की आप एक्सपेक्ट करते हैं, कीप दिस इन माइंड, वो भी कभी दुल्हन थी, वो भी कभी खूबसूरत थी, वो भी कभी कौसे कजा के रंग पेश कर रही थी, वो भी कभी आपकी आंखों का तारा थी। अगर आज वो थोड़ी मोटी हो गई है तो आप उसे सिंगल पसली लेकर आए थे, आज वो आपके बच्चों की माँ है, आज वो आपकी बावर्ची है, आज वो आपकी धोबन है, आज वो आपकी सफाई वाली है, आज वो आपके घर की रखवाली है। और बाज जगह पे तो आज बीवी ड्राइवर का रोल भी अदा कर रही होती है। एक मर्द इतना कुछ नहीं कर रहा होता, एक मर्द इतना कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, इतना कुछ कैरी नहीं कर पाता, ये औरत ही होती है। और अगर वो किचन में, जाहिर है उसमें से पसीने की बू भी आएगी, किचन में आपके बच्चों के लिए खाना बना रही है, आपके बच्चों के फीडर तैयार हो रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप नए शादीशुदा जोड़े हैं, ये 3 कार्ड्स, कभी जल्दबाजी नहीं करनी, कभी मुकाबला नहीं करना, और कभी भी दिल तंग नहीं करना। अगर बर्थडे है बीवी की तो शौहर को चाहिए कि उसे बेहतरीन तोहफा दे, उसे रियलाइज करवाए, यार जिस दिन तुम पैदा हुई थी मेरी जिंदगी में आज 8 अरब 8.5 अरब दुनिया की आबादी है, 8.5 अरब में से आप जो मेरे लिए सिलेक्ट की गई, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर फॉर माई लाइफ इन दिस होल वर्ल्ड। फील स्पेशल फील कराइए, तो यकीन कीजिए आपकी जिंदगी बड़ी बूकलमून होने वाली है। और अगर इसी तरह शौहर की बर्थडे है, उसके लिए खाने बनाइए। अगर आप नौकरी करती हैं, बेहतरीन तोहफा लेके जाइए। और एट द सेम टाइम आम दिनों में भी जब शौहर ऑफिस से घर जाए, नौकरी से घर जाए, एक फूल क्यों ना 50 रुपए का या 30 रुपए का या 100 रुपए का लेके जाए, बीवी बहुत खुश होती है, बीवी आपसे प्यार करने लगेगी। इसलिए अपनी जिंदगी में से जल्दबाजी निकाल दीजिए, मुकाबला निकाल दीजिए और दिल की तंगी निकाल दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।